नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आर्या। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए है जिसको थोड़े समय में अपना बिज़नेस स्टार्ट कराना है। ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है जो सिर्फ ऑनलाइन चले, घर बैठे चले। आपका कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, आप बेचो ऑनलाइन उसको। अब ऑनलाइन सामान बेचना कैसे है, ऑनलाइन सामान के लिए कस्टमर कैसे ढूंढें, और कैसे, जो ये एक बहुत बड़ा वर्ड है आज की डेट में, ई कॉमर्स, उसको जाने ही होता क्या है। देखो, अगर आपको बहुत जल्दी क्विक टाइम में बिना कोई रिटेल ऑफिस लिए, बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई बहुत बड़े बड़े फिज़िकल होर्डिंग लगा के अपना एडवर्टाइजमेंट करने से अगर आपको बचना है, तो ऐसे सभी लोग जो यंग बच्चे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, या जो मिडिल एज हैं, या जो अपनी नौकरियों से कर तो रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि उनको कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहिए, लेकिन वो काम कैसे करें, ई कॉमर्स का यूज़ कैसे करें, कैसे उसमें काम करें, कैसे उसको स्टार्ट करें। तो इसके ऊपर मैं आपको इसकी सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से डॉक्टरेट हूँ और कई सालों से मैं ई कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे बिज़नेस कॉलेजों में। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ जिनको एक सपना है, जिनका एक ड्रीम है यार, वो कुछ ना कुछ, चाहे वो नौकरी में है, कहीं भी है, उनको ऐसा लगता है यार कि मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ई कॉमर्स होता क्या है आजकल, आपने, या आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा यार, डिलीवरी बॉय आते हैं और फटाक से आपको सामान दे देते हैं। तो पहले हुआ करता था ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होता था कि आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन मीडियम में जाइए। जैसे बड़े बड़े मीडियम पहले हुआ करते थे, पहले था अमेज़ॉन, अभी भी है, फ्लिपकार्ट था, फ्लिपकार्ट को अब वॉलमार्ट ने ख़रीद लिया है। अब अमेज़ॉन के जो हमारे कहते हैं ओनर हैं, वो जेफ बीजोस, वो दुनिया के रईसों में उनका नाम आता है, और वो क्लेम करते हैं कि भाई हम कम से कम 5 करोड़ प्रोडक्ट को डील करते हैं ऑनलाइन। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए, चाहे आप फैशन के कोई आइटम ले लीजिए, चाहे आप शूज़ ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, परफ्यूम ले लीजिए, आप यू नेम एनी आइटम, इट इज़ देयर इन दी अमेज़ॉन। तो ई कॉमर्स में कैटेगरीज होती हैं कि आप किस कैटेगरीज़ के लिए आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। जनरली जो बहुत फेमस कैटेगरी है ई कॉमर्स में वो है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अगर B2C होता क्या है, क्यों ये बहुत फेमस है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, तो B2C क्या होता है कि एक कंपनी है, वो आपको सामान बेच रही है, उसको हम कहते हैं बिज़नेस। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो बिज़नेस की जो कंपनियां जो ऑनलाइन सामान बेच रही हैं, उसमें अमेज़ॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, इंस्टामार्ट आ गया है, मिंत्रा आ गया है, और ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ गए हैं जो आपको सामान बेचते हैं। तो एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं बी, और एक कंज्यूमर एंड यूज़र है, वो है कस्टमर, तो उसको हम कहते हैं सी, बिजनेस टू कस्टमर। एक तो कैटेगरी ये होगी, आपने कंपनी का, यू नॉक द डोर एंड यू आस्क दैट, ओके, आई हैव सीन इन योर प्लेटफॉर्म विच इज़ available online and I want to buy this item. It may be a wristwatch, it may be a mobile phone, it may be a hair dryer, it may be any cosmetic item, it may be anything. तो आप, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप एंड यूज़र को बेच सकते हैं। अगर आपको कंपनी स्टार्ट नहीं करनी है, अगर आपके पास भी इस तरह का प्रोडक्ट है, तो आप इन कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं, और इन कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है उनको आप टाई अप करने के बाद अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर एक आता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अब कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे OLX है, बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है, कई सालों से चल रहा है हिंदुस्तान में, जहाँ पर दो कस्टमर आपस में बात कर सकते हैं, आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं और कुछ आइटम खरीद सकते हैं। वो ऑक्शन की तरह काम करता है कि भाई मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया ऑनलाइन, और आप इसमें अपना प्रोडक्ट डालिए, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो चाहे पुराना हो, और दोनों बेचने वाले का भी उसमें मोबाइल नंबर होता है, जो खरीदने वाला होगा वो बेचने वाले से कांटेक्ट करेगा, तो दोनों क्या हो गए, सी, कस्टमर।
customer, they can communicate with each other with the platform. Generally in India, OLX is one of the famous platform in which the customer can directly communicate with each other and they can buy and sell. तो अब C2C में फ़ायदा क्या होता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है प्लेटफॉर्म का वो कम हो जाता है, बिकॉज दो कस्टमर आपस में बात कर लेते हैं और सामान खरीद लेते हैं. तो क्या होता है, देयर इज अ स्कोप ऑफ नेगोशिएशन एंड बार्गिंग. वाइल इन द केस ऑफ B2C तो उसमें नेगोशिएशन और बार्गिंग का स्कोप नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ने दिखाया हो कि उनका लिस्टेड प्राइसेस ये है, इस प्राइस में आपको सामान खरीदना तो खरीदो, नहीं तो आप इसको मत खरीदो. लेकिन C2C में क्या होगा कि कस्टमर कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे कैन नेगोशिएट एंड दे कैन देन गो फॉर दी बाइंग. तो दो प्लेटफॉर्म क्या हो गए, फर्स्ट है B2C. B2C में अगर आपको अपना काम करना है तो आपको अपना कुछ प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म में जो एग्जिस्टिंग है. अगर उसमें आप नहीं करवा पा रहे तो अपने लिए एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करो. मैं इसमें अभी आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर मैं एक जैसे वेबसाइट कैसे बनानी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, डोमेन नेम कैसे लेना है, वो अपने आप में सीरीज ऑफ इसके वीडियो बन जाएंगे. अभी सिर्फ सिंपल आपको समझना है कि ई कॉमर्स होता कैसे है यार, इतना फेमस क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया ई कॉमर्स में, पूरी बिजनेस जो पूरा वर्ल्ड है वो ई कॉमर्स में आना क्यों चाहता है, क्यों ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इतनी तेज़ी से मार्केट को पेनिट्रेशन कर रहा है. भाई इसका सारा जो नतीजा है अगर मैं क्रक्स निकालूँ तो वो दो तीन चीज़ों में है. पहला तो हो गया IT, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. IT के अंदर मैं ब्रॉडली देखूं तो क्या होगा, आपका जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो चुका है, आपका इंटरनेट कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और जो IT के अंदर आपके सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबिलिटी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में चढ़ते हैं, वो कस्टमर भी खोल सकता है, बेचने वाला भी खोल सकता है. जो सामान बेच रहा है आपको वही सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहा है, आप जो सामान खरीद रहे हो वही सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहा है. तो ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है और क्विक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है, उसकी वजह से ई कॉमर्स बहुत फेमस हो गया और बहुत चल रहा है. फिर एक कैटेगरी आती है B2B. एज द नेम अंडरस्टैंड, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस. देखो होता क्या है कि आप बिजनेस टू कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, कस्टमर से सामान खरीद रहा है. फिर थर्ड कैटेगरी एक आती है B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, कि आपस में दो बिजनेस जब एक दूसरे से सामान खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं B2B. B2B में क्या होता है कि इस वाले ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, या इस तरह की बाइंग में क्या होता है कि ऑर्डर हमेशा बल्क में खरीदे जाते हैं. भाई सपोज करो एक कार बनाने की कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी क्या करेगी, तो कार के स्पेयर पार्ट किसी कंपनी से खरीदेगी या कार के कुछ कंपोनेंट किसी कंपनी से खरीदेगी. तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक दो कंपोनेंट कहेगी. सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, टाटा इज ए इंडिजीनियस ब्रांड. अब टाटा ऐसा नहीं है कि टाटा की गाड़ी के अंदर जो भी उसका सेगमेंट हो, चाहे वो ट्रक्स का सेगमेंट हो, चाहे वो अपनी छोटी कार का सेगमेंट हो या बड़ी कार का सेगमेंट हो, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके बहुत सारे वेंडर होते हैं, तो उस वेंडर से वो सामान खरीदता है. तो अगर सपोज करो अगर टाटा को अपनी कार के लिए लाइट्स चाहिए, तो हिंदुस्तान की कंपनी ल्यूमिनेक्स बहुत फेमस कंपनी है जो सिर्फ कार्स की लाइट्स बनाती है, और एक कंपनी ऐसी है जो सिर्फ कार के AC बनाती है, और एक कंपनी ऐसी है जो कार का बहुत सारा अलग अलग कम्युनिकेशन डिवाइस बनाती है. जैसे एक कंपनी है मदरसुमी प्राइवेट लिमिटेड, तो वो क्या करती है, वो कार के कम्युनिकेशन डिवाइस बनाती है. अगर टाटा को सपोज करो कम्युनिकेशन डिवाइस लेना है तो वो किसके पास जाएगी, मदरसुमी के पास जाएगी. भाई ठीक है मुझे कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए, तो टाटा कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे सिर्फ 10 पीस लेना है, तो वो क्या करेगा, बल्क में ऑर्डर देगा. तो दैट इज कॉल्ड B2B, कि व्हेन टू कंपनी आर engaging in some kind of business where they can buy in bulk. तो इसमें पहली कंडीशन तो क्या हो जाएगी, when you thinking of to start a B2B, so first condition that okay you require another B entity which can give you a regular order, and regular order के साथ साथ आपका जो प्राइस जो नेगोशिएशन है उसका स्कोप कम होगा, क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हैं तो एक बार आपका प्राइस फ्रीज हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका ये ऑर्डर चलते रहेंगे. तो तीन कैटेगरी क्या हुई ई कॉमर्स की अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. फर्स्ट इज B2C, सेकेंड इज योर C2C, थर्ड इज योर B2B. तो ये तीन मेजर कैटेगरी हैं. इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी और है, जैसे इसमें आ जाएगा कि मोबाइल कॉमर्स आता है, M2C आ जाएगा, ठीक है ना. फिर इसके बाद तो आपका आ जाएगा P2P, पब्लिक टू पब्लिक आ जाएगा. तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज और बन गई हैं. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द ई कॉमर्स, दे आर द 3 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द ई कॉमर्स. वन इज B2C, अनदर वन इज B2B, एंड द थर्ड वन इज C2C. अब ई कॉमर्स में ये सब तो चल रहा है, लेकिन अब ई कॉमर्स में एक नई चीज़ और आ गई है, उसको हम कहते हैं क्विक कॉमर्स.
कोई कॉमर्स में आपने देखा होगा ब्लिंकिट आ गई है, इंस्टामार्ट आ गया है, ठीक है ना, जोमेटो आ गया है। तो अब ई कॉमर्स को एक चैलेंज मिल गया है कि भैया हम किस तरीके से अपने आप को डाइवर्स करें और किस तरीके से हम अपने आप को कोई कॉमर्स में जाए। आपने देखा ना जो ब्लिंकिट है वो 5 मिनट में ग्रोसरी आइटम दे देता है। तो एक चैलेंज आ गया ई कॉमर्स इंडस्ट्री के सामने कि भैया उसको अपने आप को कैसे कन्वर्ट करें क्विक कॉमर्स में। ये मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा और मैं सबको इस ई कॉमर्स को फ्री में पढ़ाऊंगा, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं एक चैनल बनाऊंगा, उसमें आपको ई कॉमर्स फ्री में पढ़ाऊंगा और आप सब लोग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। थैंक यू, बाय बाय।